नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में सुबह सुबह भूकंप से हिली धरती, पूर्णिया समेत सीमांचल के जिलों में लगे झटके। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अचानक भूकंप आया, इससे लोग सहम गए। पूर्णिया किशनगंज अररिया जिले में कई जगहों पर सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने से किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। SC/ST कोटा में बंटवारे पर जीतनराम मांझी और चिराग पासवान में छिड़ी बहस। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में सब कैटेगरी एवं क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। दलितों की राजनीति करने वाले बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने SC/ST आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा बनाने और क्रीमी लेयर तैयार करने का समर्थन किया तो लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने उन्हें मंदिर धुलाने की याद दिला दी। बता दें कि दोनों नेता अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। बिहार में 644 दरोगा का ट्रांसफर, मुख्यालय ने जारी की सूची। बिहार में सेवानिवृत्त होने के करीब पहुंचने वाले 644 दरोगा का ट्रांसफर उनके गिरिडीह जिले में या गिरिडीह जिला के आसपास के क्षेत्र में किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर सेवा अवधि से रिटायरमेंट के करीब पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों का हस्तांतरण किया है। यह आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग के द्वारा निकाला गया है। आजादी के दिन 15 अगस्त से टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को दौड़ाने की तैयारी। टाटानगर से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन 15 अगस्त से चलेगी। इसकी तिथि तय कर दी गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी अब तक रेलवे की ओर से नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त से इसका ट्रायल शुरू होगा। अभी पटना से टाटानगर का सफर 10.5 से 11 घंटे में पूरी होती है। वंदे भारत से यह सफर 6.5 से 7 घंटे में पूरी होगी। वैसे टाटा भुवनेश्वर वंदे भारत को भी दौड़ाने की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन वर्तमान में टाटा पटना को लेकर तैयारी की गई है। इसको लेकर टाटानगर स्टेशन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। गंगा में उफान जारी, पटना में 2 स्थानों पर खतरे का निशान पार। बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और लोग सुरक्षित स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने ऑरेंज बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि गांधी गंगा घाट गंभीर स्थिति में बह रही है और जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। जलस्तर में प्रति घंटे 20 से 25 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। DM चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है और जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। बिहार के 3 जिलों में लगेंगे नई तरह के स्मार्ट मीटर। रिचार्ज के बाद बटन दबाते ही आ जाएगी बिजली। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं की यह आम शिकायत रही है कि बैलेंस नहीं रहने के बाद अब उनकी बिजली बंद कर दी जाती है और फिर जब वे रिचार्ज करते तो तुरंत बिजली की आपूर्ति आरंभ नहीं हो पाती है। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं की शिकायत को नोटिस लेकर यह व्यवस्था की है कि अब रिचार्ज के 5 मिनट के अंदर उपभोक्ता अपने घर की बिजली आपूर्ति खुद से आरम्भ करा सकेंगे। 3 दिन स्कूल से गायब रहे बच्चे तो शिक्षकों का बढ़ जाएगा काम। बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को एक और बड़ा काम दिया है। अगर बच्चे स्कूल से लगातार 3 दिन तक गायब रहते हैं तो शिक्षक इस बारे में अभिभावक को जानकारी देंगे। इतना नहीं, स्कूलों में बच्चों को निर्धारित ड्रेस और स्कूली बैग के साथ आना अनिवार्य है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। ये व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में की गई है। साथ ही अब प्रत्येक विद्यालय में हेड बॉय और हेड गर्ल भी होंगी। गोपालगंज में बहुमूल्य रेडियो एक्टिव पदार्थ की तस्करी करते 3 गिरफ्तार। गोपालगंज जिले के कुचायकोट में बहुमूल्य रेडियो एक्टिव पदार्थ की तस्करी करते हुए पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 50 ग्राम कैलिफोर्नियम बरामद किया गया है। गोपालगंज SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि STF SOG 7 और कुचायकोट थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50 ग्राम कैलिफोर्नियम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार यूपी के बीच वंदे भारत की रफ्तार में दौड़ेंगी सभी एक्सप्रेस ट्रेनें। उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बिहार के झाझा स्टेशन तक अब 3री और 4थी रेल लाइन की सर्वे रिपोर्ट अगले महीने तक आ जाएगी। सर्वे का काम अगले महीने यानी सितंबर के 20 तारीख तक पूरा हो जाएगा। सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी, जहाँ से निर्माण की मंजूरी दी जाएगी। कुल 16,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल लाइन तैयार किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि नई DPR के तहत जो 3री और 4थी रेल लाइन बिछाई जाएगी वो वर्तमान में संचालित अप और डाउन पटरी के दोनों साइड बिछाई जाएगी। एक पटरी अप पटरी के बगल में और दूसरी लाइन के बगल में बिछाई जाएगी। रेलवे की टीम ने इस दिशा में काम कर रही है। हालांकि पूर्व मध्य रेलवे व दानापुर मंडल की निर्माण शाखा की ओर से अंतिम निर्णय सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा। पटना के बाद दूसरा इंडस्ट्रियल हब बन रहा पूर्णिया, 6 महीने में 400 करोड़ का आया निवेश। बिहार में पटना के बाद पूर्णिया दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र की इस प्रमुख जिले में बीते 6 महीने के भीतर 28 कंपनियों ने 400 करोड़ का निवेश किया है। सबसे अधिक फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 189 करोड़ का निवेश हुआ है और मखानी में भी 24 करोड़ का निवेश किया गया है।
बिहार में 13 साल की लड़की से 4 बदमाशों ने किया गैंगरेप। बिहार के दरभंगा में 13 वर्षीय किशोरी के साथ 4 बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना गत 6 अगस्त की बताई जा रही है। इस घटना में किशोरी बुरी तरह से जख्मी हो गई। पहले उसे स्थानीय पीएचसीएच से ले जाया गया, वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। यह मामला बड़गांव क्षेत्र के गाँव का है। वहीं जाँच में जुटी पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी आरोपितों को दबोच लिया जाएगा। बड़गांव थाने के दरोगा मिथिलेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती 1 हफ्ते के अंदर अभिभावकों को मिल सकती है खुशखबरी। शिक्षा विभाग के अब स्वास्थ्य विभाग भी रिक्त 45,000 पदों पर नए सिरे से नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। लेकिन आरक्षण को लेकर बरकरार संशय को दूर करने के लिए विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार है। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होने के बाद ही विभाग नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जून महीने के प्रारंभ में ही 45,000 पदों का आकलन करते हुए विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। मंत्री के स्तर पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अक्टूबर तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लक्ष्य के साथ काम को आगे बढ़ाया जाएगा। सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल लाने पर मिलेंगे 10,000 रुपये। बिहार में सड़क हादसे में घायल होने वाले को अस्पताल लाने पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को पहले बिहार सरकार 5,000 रुपये देती थी, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया है। अब घायल की मदद करने वाले को बिहार सरकार 10,000 रुपये देगी। शीला मंडल ने कहा कि पहले हमारे विभाग में सर्टिफिकेट दिया जाता था, इसके तहत 5,000 रुपये हमने बढ़ाया और भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया है। बिहार में सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय होगी, कैबिनेट फैसले के बाद कमेटी गठित। बिहार में सड़क हादसों पर लगाम लगने के लिए नीतीश सरकार गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय करने जा रही है। यानी कि किस रोड पर किस गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी, यह सरकार तय करेगी। फिर तय लिमिट से ऊपर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अब इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से कमेटी गठन को लेकर गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। यह कमेटी सड़क सुरक्षा परिषद, संबंधित निर्माण एजेंसी, जिला अधिकारी और आम जनता से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद अलग अलग सड़कों एवं क्षेत्रों के लिए गति सीमा निर्धारित करेगी। पटना में उफनाई गंगा का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, अफसरों को दिए ये निर्देश। भारी बारिश के बीच राजधानी पटना में भी गंगा उफनाई हुई है। लगातार बढ़ते गंगा नदी के जलस्तर से कई घाट भी जलमग्न हो गए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अटल पथ होते हुए जेपी गंगा पथ पहुँचे और कंगन घाट तक गंगा नदी के बढ़ते वाटर लेवल का जायजा लिया। वहीं पैदल चलकर सीएम नीतीश ने जेपी गंगा पथ के कंगन घाट, काली घाट, गांधी घाट और कृष्णा घाट पर गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और परखा। पटना समेत 10 जिलों में अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना। बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव है। बीते कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान आकाश से बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की जान भी गई है। राजधानी पटना के आसमान में भी शुक्रवार की सुबह काले काले बादल घिर आए और हल्की तेज हवा के बीच पहले बूंदाबूंदी और फिर झमाझम बारिश हुई है। उधर भारतीय मौसम विभाग के पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 घंटे के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट राज्य के 10 जिलों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने को कहा है। राजद सुप्रीमो की बढ़ सकती है मुश्किलें, लालू के करीबी अमित कत्याल की संपत्ति जब्त। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के कथित करीबी सहयोगी अमित कत्याल और उनकी कंपनी की कुल 113 करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर ली है। लालू के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले की जाँच के दौरान ईडी ने अमित कत्याल को पिछले साल गिरफ्तार किया था। अमित कत्याल के खिलाफ कुर्की की यह कार्रवाई फ्लैट खरीदारों के पैसों की हेराफेरी को लेकर दिल्ली गुरुग्राम में दर्ज केस को लेकर हुई है, जो लैंड फॉर जॉब घोटाले से अलग मामला है। बिहार में मंदिर मठ ट्रस्ट का पंजीकरण, अनिवार्य संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करने के निर्देश। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला अधिकारियों की इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में पटरी से उतरे मालगाड़ी के टैंकर कटिहार आजमनगर रोड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित। बिहार में आजमगढ़ नगर कुमेदपुर रेलखंड पर तेल लदी मालगाड़ी का टैंकर पटरी से उतर गया। घटना शुक्रवार लगभग 11 बजे की है। मालगाड़ी सिल्लीगुड़ी से कटिहार की ओर जा रही थी। इस दौरान रेलवे के गेट नंबर NC82 के पास पहुँचते ही बीच के 5 टैंकर पटरी से उतर गए और इन टैंकरों में तेल भरा हुआ है। वहीं मालगाड़ी के टैंकर पटरी से उतर गए हैं। हालांकि राहत की यह बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और किसी तरह के जानमाल का नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ है। वहीं इस दुर्घटना के बाद कटिहार आजमनगर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया है।